अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको आज एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। अल्लाह जो है ना नहायत ही मेहरबान है, राज़िक़ है और बाज़ दफ़ा आपको इस तरह से जो है ना रिज़्क़ पहुँचाता है और आपकी मदद करता है कि जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। अंधेरों में से आपके लिए रास्ता निकालता है और मुश्किल तरीन जो है ना हालात में से आपके लिए खैर पैदा कर देता है। तो मैं आपको बताऊँ कि 12 मई का जो इंसिडेंट है कराची के अंदर हुआ, तो उससे एक दिन पहले जो है मैं ऑफ़िस में था और उसके अगले दिन जो है मुझे जाना था, यानी 12 मई की रात को मुझे जाना था ऑफ़िस और मुझे एक शो मैं कंपाइल करता था, एडिट करता था, रिकॉर्ड करता था उसके लिए। तो उसका ऑफ़िस था डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के अंदर, एफएम 89 का वो शो था, तो वो मुझे करने के लिए जाना था। तो हालात आपको जिन लोगों को याद है या पता है, तो उस दिन तो जो कराची के अंदर मारा-मारा हुई थी उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। तो उस रात जो है ना मुझे गाड़ी लेने के लिए आ गई और फिर मैं जो है ना चल पड़ा ऑफ़िस की तरफ, क्योंकि लाज़मी अगले दिन जो है ना शो कंपाइल करके देना था, तो जाना लाज़मी था। बहरहाल, अब जो रास्ते का सीन था वो भी बिल्कुल फ़िल्मी था। वो जो आप फ़िल्मों में देखते हैं कि रोड्स पे जो है गाड़ियाँ जल रही हैं, टायर जल रहे हैं और जगह-जगह कोई 1-2 गाड़ियाँ नहीं, हर रोड के ऊपर जो है ना गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जलती हुई आपको नज़र आई थी। कुछ जल चुकी थी, कुछ में से धुआँ उठ रहा था, कुछ में से थोड़ी आग निकल रही थी। तो बड़ा कोई फ़िल्मी सीन था और अंधेरा गुप और कोई बंदा नहीं पूरी रोड के ऊपर। कहीं-कहीं इक्का-दुक्का लोग नज़र आ रहे थे, तो गाड़ी कभी किसी रोड से निकाल रहा था ड्राइवर, कभी कहीं से निकाल रहा था। बहरहाल हम करते-करते पहुँच गए वहाँ पर। अब जब पहुँचे तो सब बंद, कुछ खुलने का तो खैर सवाल ही नहीं था, इतना बुरा हाल था शहर का। तो खाना मैंने रात का खाया नहीं था। मैंने कहा यार खाने का पता नहीं क्या होगा। तो बहरहाल मैं चला गया, रात से मैं ड्राइवर से भी बात की, मैंने कहा यार खाना तो मिलेगा नहीं, कैंटीन भी बंद होगी। तो बहरहाल मैंने जाके वहाँ पे काम करना शुरू करा। अब आप काम देखें क्या था, काम था अल्लाह माफ़ी दे म्यूज़िक का, म्यूज़िक एडिट करना था, शो बनाना था, गाने सुनने थे और जो है ना वो करते-करते देर हो गई, रात हो गई काफ़ी। अब मैंने बोला यार कहाँ से खाना मिलेगा, क्या होगा? अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे जो आपका एरिया होता है जहाँ कंप्यूटर्स होते हैं और ये सारी चीज़ें आपके पास इक्विपमेंट होती है और शीशा बीच में लगा हुआ था। दूसरी तरफ जो है वो रिकॉर्डिंग एरिया था जहाँ माइक्स वगैरह होते हैं, लोग बैठते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं बैठे हुए सोचूं, मैंने कहा यार खाने का क्या करूँगा, कैंटीन बंद है, कहीं से कुछ मिलने का सवाल ही नहीं है, सारी दुकानें ही बंद है, बुरा हाल है। तो इतनी देर में ना ये मैं सोच रहा था, इतनी देर के अंदर जिस ड्राइवर के साथ में आया था ना उसका फ़ोन आया, कहता है आदिल भाई मैं जो है ना यहाँ कैंट की तरफ आया हूँ, यहाँ अंदर एक टिक्के वाला खुला हुआ है, तो क्या करूँ, टिक्के ले आऊँ? मैंने कहा यार इससे अच्छी क्या बात होगी, टिक्के ले आओ। अच्छा आप ये देखें टिक्के का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम हो गया। अब जो है ना मैं एक अपना काम करने लगा, मेरी नज़र गई अंदर जो रिकॉर्डिंग एरिया था, वहाँ कांच का ग्लास रखा हुआ था खाली। मेरी नज़र उसने गई, मैंने बोला यार ये इस ग्लास के अंदर अगर चाय डाल के पीऊँ ना तो मज़ा ही आ जाए। आप यकीन करेंगे मैंने सोचा ही था, दोबारा फ़ोन बजा। उसने कहा आदिल भाई चाय भी मिल रही है। मैंने कहा चाय भी मिल रही है, चाय भी ले आओ। थोड़ी देर में भाई वो टिक्के और चाय आ गई। वो मैंने खोला तो उसमें से 2 टिक्के निकले थे, छोटे लेकिन 2 थे। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये 2 हैं। बोलता आदिल भाई आपकी किस्मत है, खाओ यार 2। तो मैंने वो 2 टिक्के खाए, उस गिलास में डाल के चाय पी, अपना काम कंप्लीट करा, उसको जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया और फिर मैं घर चला गया। तो अभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है, मैंने कहा यार अल्लाह कितना कोई मेहरबान है और मोहब्बत करने वाला है। काम हम कर रहे हैं उसके नाराज़गी के, और लेकिन वो जो है ना आपको इस बदतरीन हालात के अंदर भी जो है ना छोड़ नहीं रहा है और आपके रिस्क का इंतज़ाम कर रहा है, आपके खाने का इंतज़ाम कर रहा है। बेशक वो जो है सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से।